ज़ीशान, इमरान खान के दौर में ऐसी क्या गलतियाँ हुई जो हालात इस नहज पे पहुँचे कि वो आज जेल में है और उनकी पार्टी भी तितर-बितर हो चुकी है? अच्छा, इमरान खान साहब देखो यार, 2018 के अंदर पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने और उन्हें एक एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका था एज अ पॉलिटिशियन। उन्हें एक स्टेट भी रन किया केपीके को, लेकिन उन्होंने पहली मरतबा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जब उन्हें एक पोजीशन उन्हें मिली, तो वहाँ पर मुझे लगता है उन्होंने शुरू के अंदर आते ही उन्होंने ना कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ कर दी थी। जैसे कि मैं पहली गलती उनकी बताऊँ कि उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, और उन्होंने उसका जो सीएम है, उसका चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, उन्होंने बुजदार को लगा दिया था। वो शुरू के अंदर ही मालूम हो गया था कि वो एक इनकॉम्पिटेंट बंदा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई फिल्टर यूज़ नहीं करूँगा, और कहीं से नहीं लग रहा होता था कि वो जो है ना एक सीएम, एक सीरियस जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनके आगे जो है ना वो बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर और बेहतर जो है ना स्पीकर लगते थे। तो उनके पास जो है वो दोनों चीज़ें उनके पास मिसिंग थी, और वो एक फेस से कि किस तरह के लोगों को इमरान खान पोजीशन पे लगाएंगे। तो उन्हें ठीक है, पेट्रोलियम के लिए और बहुत सारे उसके लिए वज़ीर ख़जाना उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने सेलेक्ट किया था, लेकिन एक वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था, वहाँ पर उन्होंने एक मिस्टेक कर दी। दूसरा, मुझे लगता है केपीके के अंदर भी उन्होंने एक मिस्टेक करी थी। जो उनके जो पहले केपीके के जो मिनिस्टर थे, उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनके वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को, आई बिलीव कि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ऐसी नहीं हो सकती कि उन्होंने कितना इनकॉम्पिटेंट बंदा है उसको आने के बाद मना ना किया हो, इमरान खान को कुछ सिग्नल ना दिया हो कि यार यहाँ पर एक सीरियस हो जाए। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्हें मना किया गया था, समझाया गया था, लेकिन शायद उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ थी, बट आई थिंक वो जस्टिफाई नहीं हो सका। तो वहाँ पर ही आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह करके पंजाब के ऊपर उन्हें कंप्रोमाइज़ नहीं करना था। चाहे किसी और पार्टी का ही रख लेते, चौधरी परवेज इलाही को रख लेते, आई थिंक वो शायद ज़्यादा कामयाब हो जाते। दूसरा उनका एक ब्लंडर ये था, देखें आपको ना आइडियलिस्टिक, रियल वर्ल्ड में आप रहते हैं, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड कुछ नहीं होती। तो जब उन्हें पहली दफ़ा उन्हें एक पोजीशन मिली पाकिस्तान में, किसी ना किसी तरह के, मुझे मुझे लगता है थोड़े बहुत ही सही लेकिन एक फेयर इलेक्शन थे, वो वहाँ पर एक पीएम की पोजीशन के ऊपर आए थे। तो एक रियलिटी ये थी पाकिस्तान में कि एक इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का एक कनेक्शन है, ये एक रियलिटी है। दूसरा ये आपको देखना था कि आपको वर्ल्ड को साथ लेके चलना होता है अपने, आप अपनी कंट्री की प्रायोरिटीज रखते हैं, ठीक है। अभी देखें पाकिस्तान में क्या शहबाज शरीफ साहब ने और लोगों ने क्या पाकिस्तान की आर्मी की, नेवी की या किसी की एयरफोर्स की कुछ बेसिस दी नहीं है, कुछ अमेरिका किसी और कंट्री को नहीं। तो आपने वहां पर एक प्रॉपर डिप्लोमेसी के साथ चलना था, ये ज़रूरी होता है क्योंकि आप वर्ल्ड सुपर पावर नहीं हो। तो आई बिलीव कि उन्होंने दो सिग्नल उन्होंने दिए। एक तो आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ये सिग्नल दिया कि जब उन्होंने अपॉइंटमेंट करी वहाँ पर पंजाब में बुज़दार की, तो वहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि यार ये बंदा क्या कर रहा है ये यहाँ पर। दूसरा ये कि उन्हें एक रियलिस्टिक लाइफ में रहना चाहिए था कि यार ये मुझे पहली दफ़ा देखें, उन्हें चांस मिला है, और उसको जेनजी जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, उन्होंने अपनी एफर्ट्स लगा के उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया था, उससे ज़्यादा और कोई बादशाह नहीं बना सकते थे। तो वहाँ पर उन्हें ये दोबारा मौका इतनी आसानी से मिलना नहीं था। तो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट को भी लेके चलना था, प्लस उन्हें वर्ल्ड को भी लेके चलना था साथ साथ। देखें आपको शायद उनको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती, कुछ जगहों पे उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता, लेकिन उसका अभी आप देखें वो जब उनकी गवर्नमेंट चले गई उसकी वजह से कितना हैवी प्राइस पे करना पड़ा। तो शायद वो वहां पर कुछ चीजों पर कुछ कंप्रोमाइज से मुराद ये नहीं था कि अगेन मैं कहता हूं कि कुछ वो किसी किस्म की कोई बेसिस थोड़ी देनी पड़ती है पाकिस्तान को। अभी आप कुछ भी बोलें, लेकिन पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उनकी एक बेटर डिप्लोमेसी है। और आपने एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट भी खो दी, वहाँ पे लोग भी स्ट्रगल किया लोगों ने, और उसके बाद पाकिस्तान आई थिंक 2021-22 के बाद पाकिस्तान एक रिकवर नहीं हो सका, और अभी तक एक मसला चल रहा है। तो मुझे लगता है, और जेनजी को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट उनके ऊपर हो गया। जिस तरह मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की जेनजी और दूसरी जो जेनजी है वो बहुत ही अलग हैं। उन्होंने जेनजी जो पॉपुलेशन है यंगस्टर, उस पर ओवरली रिलाय कर लिया उन्होंने कि यार वो बाहर निकलेंगे, मैं जेल चले जाता हूँ और पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज आएगा। देखें, एक
पाकिस्तान जो है वो ईरान नहीं है, पाकिस्तान कोई बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है। हर कंट्री की जेंजी अलग है। जिस तरह मैंने बताया था यूके की जेंजी है, उनको बोला गया लड़ने के लिए, उन्होंने बोला भाई हम तो नहीं लड़ रहे, हम तो बर्गर खा रहे हैं और हम आप खुद जंग लड़ें। उनके आर्मी चीफ ने ये बात कही। तो पाकिस्तान की जेंजी है वो डिफरेंट है। उन्होंने अब इमरान खान को एक सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, जलसा होगा बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आपने पूरे कंट्री के सिस्टम को समझना पड़ता है। वहां पर एक इस्टेब्लिशमेंट है और उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। या तो आप फर्स्ट मंथ से ही कोई आप इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ जाते हैं कि भाई अब 4-5 जनरल सबको आप फारिग कर देते, बहुत बड़े बड़े स्टेप लेते, तो आपने वो नहीं किया। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आई थिंक उन्होंने सिर्फ देखे एक ऑनेस्टी, ईमानदारी के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है सिचुएशन को, कहाँ पर मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, कहाँ पर मेरी चीज़ें, क्योंकि ओवरऑल अगर वो बेनिफिट देखते कि यार मेरी कंट्री का कुछ चीज़ों को मैं अगर मैं कुछ एक अपने इंस्टांस पे रहते हुए या थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हुए मैं आगे बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो कंट्री पूरी पाकिस्तान की कंट्री, पाकिस्तान के जो लोग करोड़ों जो लोग हैं उन्होंने आपको सेलेक्ट किया है, तो उनकी बात रह जाएगी। तो इसलिए ना मेरे ख्याल से जेनजी को जो है इमरान खान ने और पीटीआई ने एक अंडरस्टूड तो किया उन्हें, लेकिन शायद उनसे एक्सपेक्टेशन ना कि एक्स्ट्रा उन्होंने रख ली, वो एक्सपेक्टेशन जो वो समझ रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, ईरान के अंदर जिस तरह के इनकलाब और रेवोल्यूशन देखें, वो पाकिस्तान के जो अगर आप हकीकत अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान की वॉर्स की एक हिस्ट्री रही है, तो आपने उसके हिसाब से अपने स्टेप लेने होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। वो कुछ चीज़ों पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एट दैट टाइम वो कुछ चीज़ों पर पीछे उठ जाते, अपने अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, लोगों के लिए कि यार ये मेरी पार्टी और ये जहाँ पर जो लोग हैं, मुझे पहली दफ़ा बनाया गया है यहाँ पर, तो मैं इस सिचुएशन को अगर देखें, वो उस कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके वो आगे बढ़ते हैं, वो दोबारा आ जाते हैं वो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लोग कंपेयर करते हैं बाकी चीज़ों के साथ, तो वो लोग उन्हें दोबारा अगर उनके स्टैब्लिशमेंट के साथ, लोगों के साथ सही ताल्लुकात रहते तो शायद एक फेयर इलेक्शन रहते और उनके पास चांसेस दोबारा आने के होते। लेकिन आई बिलीव कि वो एक ब्लंडर हुआ। तो 3-4 इस तरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस तरह मैंने 3 चीज़ें मैंने बता दी। पंजाब का मैंने बताया, फिर दूसरा मैंने आर्मी का उसका बताया कि पूरे वर्ल्ड के साथ जो है ना आपको लेके चलना होता है। आप सब दुनिया के साथ झगड़ा नहीं करते रहते, आप डिप्लोमेसी के साथ लेके चलते हो। अगर आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन, बाहर के कुछ मीडिया ने कुछ इंटरव्यू के दौरान से कुछ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कर लिए थे, तो वहाँ पर वो एक डिप्लोमेसी वहाँ पर दिखाते और अपनी कंट्री के लिए, अपने लिए ज़ाती तौर पर नहीं। और फिर जेंजी ने, आई थिंक पाकिस्तान की जेंजी ने उनको सपोर्ट किया, वोट दिया, बाहर निकले, जलसों में आए। और उससे ज़्यादा अगर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे तो पाकिस्तान में फिर क्या होता है, देखिए वहाँ पर फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, फिर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं वहाँ पर। तो आई थिंक वो एक लूज़ कर दिया था। और एक बात और थी, मुझे लगता है कि शायद वो मुश्किल होता, वो शुरू के अंदर आए थे, लेकिन वो शुरू के अंदर एक डिसीजन ले सकते थे। बेशक उसके बाद उनकी 3 साल में गवर्नमेंट चले जाती, वो पाकिस्तान के अंदर सूबे, 2-3 सूबे का ऐलान कर देते, बनवा देते उस वक्त। वो बहुत पॉपुलर थे उस वक्त। और ये काम होता है जब आप बिल्कुल नए नए आते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर ही अगर इमरान खान ये सोच लेते यार मैंने एक साउथ का एक सूबा बनाना है, एमकेएम के साथ मिलके और भी पार्टीज के साथ मिलके बताते कि यार मैंने सिंध के अंदर ये कराची का मसला हल करना है, या तो फेडरल के अंदर में जाएगा या फिर एक स्टेट बनेगी है। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो उन्होंने उसके बाद अगर वो चले जाते, इस तरह मैं कहता हूँ, परवेज मुशर्रफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, अच्छे किए उन्होंने, लेकिन अगर वो उन्होंने भी सूबे नहीं बनाए, अगर आप प्रोविंस ही बना के चले जाते, आपकी गवर्नमेंट बेशक 2 साल में ख़त्म हो जाती, तो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है कराची, उसका मसला हल हो चुका होता है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोविंस। वो मुश्किल है, मुझे मालूम है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी पाकिस्तान का आ जाए आसान नहीं है, वो एक इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इतनी आसानी से ये काम होगा नहीं, लेकिन अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो खैर ये 3-4 मैंने बताया जैसे कि एक रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी शायद रही, लेकिन उन्होंने एक अपनी पोजीशन लूज़ कर ली और फिर वो अभी फिर अनफॉर्चुनेटली फिर वो जेल के अंदर चले गए। और फिर और भी उनके कुछ लीडर्स थे, उन्होंने भी उनको कुछ मिसगाइड किया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उनका उन्हें गोली लगी थी कुछ जब वो जी जी जी, निशान, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि जब उनको
गोली लगी थी, तो उस वक्त क्या कोई डील कर लेनी चाहिए थी, या जो कन्फेडरेशनल बात उन्होंने लिया वो जायज था? देखें, ये पाकिस्तान में बहुत ही ना एक मिसअंडरस्टूड चीज़ें समझी चली जाती हैं कि अगर वो डील कर लेते और वो जेल के अंदर चले गए तो बड़े जो है वो बड़े लीडर बन के निकलते हैं। इस तरह नहीं होता। अगर वो वहाँ पर पीटीआई के भी जो बड़े लीडर हैं, या इमरान खान साहब को भी समझाते, शायद उनको समझाया भी होगा, इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं वो इतनी आसानी से सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर वो वहां से चले आते, डील की जरूरत भी नहीं थी, वो वैसे ही चले जाते। देखिए जब वो एक जख्मी थे, बहुत बुरी तरह इंजर्ड, और सही बात होती तो उन्हें लोगों ने, उनके कुछ करीबी लोगों ने उनको कहा कि आपको शायद, या इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें शायद कंपेयर करना शुरू कर दिया जाएगा, और नवाज शरीफ के साथ या दूसरे भाई, उन्हें किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं करता। इमरान खान साहब ही इज़ वेरी पॉपुलर, लोगों को पता था उनकी लाइफ कैसे गुजरी है। उन्होंने अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान के लिए जो है ना वो पॉलिटिक्स के अंदर आए। वो एक बार से सेलिब्रिटी और सब कुछ था, उनका पैसा था उनके पास, अब वो एक अपनी अच्छी लाइफ जी सकते थे वो इंग्लैंड के अंदर, बाहर किसी कंट्री के अंदर। तो उन्हें कोई कंपेयर नहीं करता इमरान खान साहब को किसी नवाज शरीफ से, जरदारी से। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि उनके कुछ लोगों ने, या उन्होंने खुद इस चीज़ को लेके चल गए, और उस वक्त एक सही टाइम था, उन्हें इंजर्ड हुए थे वो, और ये एक ठीक भी तरह, और ये सही तरीका भी होता है कि उन्हें एक इलाज के बहाने या इलाज के तौर पर उन्हें यहाँ पर इंग्लैंड में या दुबई में या किसी और कंट्री के अंदर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता, और उसके बाद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स करते, अच्छे इनपुट देते, और हो सकता है उनकी बात में ज़्यादा और वजन होता। वो तमाम लीडर्स को उसके पीटीआई के उस सही तरह, अच्छी तरह उन्हें गाइड कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, पार्टी कंट्रोल कर सकते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जेल में जाने की वजह से उन, देखिए इमरान खान साहब की पार्टी के में ये प्रॉब्लम भी है कि इमरान खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी और उनके इतनी ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी है उनकी कि उनके करीब कोई आ भी नहीं सकता। तो इसलिए अब क्या हुआ, जब वो चले गए जेल के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने जिसको भी अपॉइंट किया, या तो उन्होंने किस प्रेशर के अंदर कुछ किसी भी वजह से वो उस लेवल को मैच बिल्कुल भी नहीं कर सके, और एक कुछ ना कुछ अरसे के बाद उनका कोई ना कोई दूसरा लीडर होता है बाहर। तो वो मुझे लगता है एक ब्लंडर था। वो अगर वो आ जाते पाकिस्तान में, उसका भलाई होती शायद। अभी भी कहता हूं मैं, देखें, आपको पाकिस्तान एक रिवोल्यूशन वहाँ पर आ जाए, वहाँ पर कोई पाकिस्तान में एक बिल्कुल ना एक ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं जहाँ पर आपको मालूम है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी स्टेब्लिशमेंट है, उसकी एक कई वॉर की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कंट्री है वहाँ पर। तो आपने दुनिया के साथ लेकर चलना होता है आपको। तो अभी भी पाकिस्तान के लिए अगर वो सोचते, कुछ चीज़ों पर पीछे भी हट जाते तो वो बेहतर रहता। स्टिल आई फील कि अभी वो जेल के अंदर है, उनकी आंख में भी प्रॉब्लम चल रहा है सीरियसली। तो उन्हें अगर वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल में या बाहर उन्हें एक कम्युनिकेट करके मुंतकिल कर दिया जाता है, तो आई थिंक इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है वो। और उसमें अगर आप देखें, अगर आपकी लाइफ होगी, आप गाइड कर सकोगे, लोगों को गाइड कर सकोगे, और हो सकता है कि आप, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें भी, कि इतना मेरे ख्याल से इट इज़ रॉन्ग कि आप ना इस लेवल के ऊपर, मुझे तो बड़ा दुख हुआ है कि इस लेवल के ऊपर चले जाएं कि आप एक बंदा एक जेल के अंदर, उसकी आंख को में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, और आप एक दूसरे के इतने दुश्मन हो जाए। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एटलीस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं। और बिलावल का मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल हो सकता था अभी भी, कि उसके वालिद खुद जो है ना, जरदारी साहब एक जेल में रहे थे, एक परेशानी। और हमें मालूम है, देखें पाकिस्तान में भी लोगों को मालूम है वो जिस किस्म के उनके ऊपर केसेस हैं, तो आई बिलीव के बेटर उनके लिए यही था कि उनको उन केसेस का मतलब कोई मतलब नहीं है। तो अभी भी शायद अगर ऐसा कुछ मौका मिल रहा है तो उन्हें कोई किसी से कंपेयर नहीं करता। आप देखें जो होते हैं ना, वो इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है, जो उन्होंने काम किया, तो लोग उन्हें उस वजह से जानते हैं। वो इंग्लैंड चले जाएंगे, इलाज करने के लिए चले जाते हैं, कोई उन्हें किसी लीडर से, किसी और से कुछ कंपेयर नहीं करता। और ये गलत बात है। अच्छा आप विजान, इसमें जेल भी चले जाओगे तो बड़े लीडर हो, अगर आप जेल से वापस आओगे तो बड़े लीडर बन, कोई इस तरह की कोई सोच ना। निशान, ये इसमें भी दो चीजें हैं जो लोग कहते हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि जो है अभी वो क्योंकि अपने फाइनल फेज में ही है अपने पॉलिटिकल कैरियर वगैरह के भी, तो उनकी लेगेसी क्या रह जाएगी। और दूसरा ये है कि इंसान का खुद का कॉन्शियस भी होता है कि वो अपने नज़र में जो है वो उसके जो देखिए, भी फैसले होते हैं। मैं समझ गया, इसीलिए मैंने कहा कि खाली उनके लीडर नहीं थे, उनके जो पीटीआई के जो लोग हैं बाकी,
एज आई सेड कि इमरान खान साहब की अपनी भी कुछ शख्सियत पर्सनैलिटी ऐसी है, वो एक चीज़ ठान लेते हैं फिर वो चीज़ करते हैं। लेकिन अब देखें ये चीज़ अच्छी भी होती है, लेकिन अगर वो चीज़ कभी आपको नुकसान भी कर देती है, आपकी पॉलिटिक्स को भी और आपकी कंट्री का भी नुकसान हो गया। देखें अगर वो 2018 से 19, 20, 21 के अंदर अगर ये चीज़ें मामलात नहीं होते, कोविड को उन्होंने अच्छी तरह हैंडल किया था, 21 में वो चीज़ों को समझते कि यार मैंने कुछ, या तो देखें वो दो चीज़ें डिसाइड कर लेते कि यार मैं शायद 2 साल रहूँगा इस गवर्नमेंट में या शायद 3 साल रहूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे काम मैंने करके जाने हैं कि वो अंडू ना हो सके, वो बड़ा मुश्किल हो उनको अंडू करना, बेशक मेरी गवर्नमेंट उसके बाद चली जाए। तो वो कुछ प्रोविंस जो है ना वहाँ पर बना के चले जाते हैं, वो फिर इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री पॉलिटिक्स में उसको बिल्कुल ख़त्म इस तरह कुछ करके चले जाते हैं, वो बेशक 2-3 साल में चले जाते हैं वो। अब ये हुआ कि ना प्रोविंस बने ना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स में जो एंट्री होती है दूसरी इस्टेब्लिशमेंट की, वो भी ख़त्म नहीं हुई। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो एक मैं कहूँगा कि बदमाशी, वो भी नहीं ख़त्म हुई। तो आप कुछ हुआ तो नहीं उसके बाद, और आपने अपनी गवर्नमेंट भी लूज़ कर दी। तो अगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि पाकिस्तान का परसेप्शन ठीक रहता, लोग जो है ना थोड़ा सा हैप्पी रहते और वो कुछ चीज़ों पे पीछे हट जाते, ये देखते हुए, ये समझते हुए कि मेरे जो लोग हैं उनका एक फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, मेरी शायद पॉपुलैरिटी कुछ चीज़ों में पीछे हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मुझे शायद लोग कुछ चीज़ों पे देखेंगे शायद यार इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। बट अगेन एज आई सेड कि उनकी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो अब उनको उनका दिल अगर इन चीज़ों पर वो खुश था, तो उससे देखें अभी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और पाकिस्तान का डॉलर 150 से 280 पर चला गया है। आपकी पाकिस्तान में गुर्बत की जो सतह है उसमें इजाफा हुआ है लोगों का। अभी मुझे अभी नंबर याद नहीं है, बट आई थिंक पाकिस्तान की मोर देन 15-20% शायद वो नंबर है अभी। तो और बाकी जॉब के क्राइसिस और बाकी टेक्नोलॉजी में हमने कुछ नहीं किया, 5G अभी तक आपके पास वहाँ पर नहीं आया है, मतलब हम बहुत काफ़ी चीज़ों में पीछे रह गए। तो इसलिए कभी लीडर को अपनी कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। एक रियलिस्टिक होकर देखते हैं ना, कभी देखो आप आइडियलिस्टिक होकर हर चीज़ नहीं देखते, आप रियल लाइफ में देखते हैं कि रियलिटी में इसका क्या ओवरऑल कंट्री को क्या नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब के जाने से, इस तरह जाने से उन कंट्री को भी नुकसान हुआ और पाकिस्तान के हालात भी वो ख़राब हुए, और अभी पाकिस्तान की जो कंट्री कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है वहाँ पर। लेकिन अब ये इस तरह, अब ये करंट गवर्नमेंट जो चल रही है उससे आप एक चीज़ सीख सकते हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अच्छी रखी, और ये किसी न किसी को समझाना चाहिए था इमरान खान साहब को, या कोई उन्हें अपना एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसा रखना चाहिए था कि वो समझाता कि सर ये रियल वर्ल्ड किस तरह की होती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब जो गवर्नमेंट को चलाने में। वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ देखी हुई है इमरान खान साहब ने। और दूसरा हमें ये भी पता चला कि खाली सिर्फ आपका ईमानदार होना या अच्छी इंग्लिश बोलना, बात करना, खाली वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, और आपने रियल लाइफ में भी देखना होता है। पिछला कुछ चीज़ें यार वो इस तरह की करते थे, मुझे लिटरली मुझे समझ नहीं आता था कि ठीक है आप सिंपल तरीके से रहो, लेकिन उनके कहीं से कपड़े जो है ना दिखा रहे हैं कि यार उन्होंने बड़े स्टिच किए हुए हैं और काफ़ी कपड़े फटे हुए हैं, तो मतलब आप क्या दिखा रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कोर्ट के पैसे नहीं हैं। तो इस तरह के देखें आप, कायदे आज़म जो है ना बड़े 3 पीस सूट में होते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, सारी चीज़ें रहती, तो उसको लोगों ने इस चीज़ों से जज किया है कि यार उन्होंने कितनी स्टिचिंग उसके ऊपर हुई भी थी, या जो है ना उन्होंने, लोगों ने ये देखा कि उनके काम किस तरह के थे। वो तो फर्स्ट क्लास के अंदर भी सफ़र करते थे। और तो और कायदे आज़म से याद आया, वो भी कायदे आज़म ने भी एक जब पाकिस्तान इंडिया के और उस वक्त जो बर सग़ीर के हालात ख़राब थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, तो वो बाकी इंग्लैंड चले गए, फिर वापस आए थे। तो आई बिलीव के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जब एक गवर्नमेंट जाती है, फिर उसके बाद उसको रिवाइव करना होता है। तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि वो उसी सर्कस में फंस गए वो, और ये पार्टी भी फंस गई, और कुछ लोग भी इस तरह के। अभी वे फॉरवर्ड किया है, अभी वे फॉरवर्ड किया है पीटीआई के लिए। तो देखिए पाकिस्तान के लिए भी अच्छा यही है, और मैं गवर्नमेंट है वहाँ पे जो सो कॉल्ड जो भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक अपोजिशन वहाँ पर है, उनके लिए भी है कि इट इज़ रॉन्ग। और ये वैसे ही रॉन्ग है कि अगर इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आ जाए, किसी और को अंदर डाल दें जो ओपोनेंट हो, फिर कोई ओपोनेंट वापस आ जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाए तो वो उसको दूसरे अंदर डाल दें,
तो अब ये एक तरीका ही एक गलत है। आगे वे फॉरवर्ड यही है कि पाकिस्तान की 4-5 चीज़ों का एजेंडा रखना है। क्या है, हमें टेक्नोलॉजी में कहाँ जाना है, हमें जॉब क्राइसिस कहाँ जा रहा है, हमारी पॉपुलेशन के क्राइसिस कहाँ जा रहे हैं, हमारे हेल्थ के क्राइसिस कहाँ जा रहे हैं। और उसमें पीटीआई से बात करें कि वो पीटीआई भी ठीक है, वो भी वापस गवर्नमेंट के एज अपोजिशन के अंदर वो आ जाए। इमरान खान साहब को वे फॉरवर्ड दें, इलाज के लिए जाएँ तो भी बिल्कुल जेन्युइन चीज़ भी है, एक तकलीफ है, परेशानी है उनको, तो उसके लिए वापस जाएँ। उनके कुछ लीडर वापस आएँ गवर्नमेंट, और ये देखें कि यार हमने कंट्री होगी तो सब कुछ होगा। आप लीडरशिप भी आप जो है ना वो पोजीशन भी होगी जब कंट्री होगी, आपकी गवर्नमेंट भी होगी जब कंट्री बिल्कुल ही एक डिफ़ॉल्ट की तरह। डिफ़ॉल्ट से मतलब ये नहीं कि बाय डिक्लेयर डिफ़ॉल्ट हो जाए। अभी पाकिस्तान के जो डॉलर जिस जगह पर पहुंच गया है, जो हालात वहाँ पर हैं, लोगों के पास नौकरियों का मसला है, महंगाई का, इन्फ्लेशन का, ये तो रियलिटी है ना। इसके ऊपर तो आप कुछ भी ना। उसके बाद देखें मैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ लोग हैं, वो कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहते हैं। पाकिस्तान के एक जो DGISPR है, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर के लिए भी जा रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस के लिए भी जा रहे होते हैं, अपनी बात को क्लियर करने के लिए। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एक काम कर लें कि किसी से देखिए इस लेवल के ऊपर झगड़ा अगर आप कर लेंगे, और कल फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया था, पाकिस्तान का 2026 का ईयर बहुत क्रूशल है, 2027 का ईयर बहुत क्रूशल है। पाकिस्तान इंडिया का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कल भी मैंने बताया था, एक इस मार्च का महीना है 2026, इस बात को लिख लो कि एक कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का विश नहीं है, ये एक एनालिसिस है। जो चीज़ें आपकी रियलिटी की तरफ जा सकती हैं उसके ऊपर मैं एज एनालिसिस में बात कर रहा हूँ। मैं एज एनालिस्ट बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा, कोई मेरी विश तो नहीं इस है, लेकिन ये रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट किया जाए कि ये ऐसा हैपन ना हो? ये इसका इसका और जंग का ये ना हो। जंग है, जी जी, जंग है जी। अच्छा नहीं, देखो जंग का तो पाकिस्तान तो मुझे मालूम है पाकिस्तान स्टार्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की कंडीशन ना, इकोनॉमिकली ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान की, इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालात हैं, जॉब के हालात ख़राब हैं वहाँ पे, लोग भी नहीं चाहते, और लोग इस वक्त पाकिस्तान के जंग के मूड में भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो इंडिया के भी जो लोग हैं जंग के मूड में नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उनकी टीम को मालूम है कि वो एक सेटबैक था, और फिर 2019 में उनका जो पायलट पकड़ा गया था वो भी एक सेटबैक था। तो मुझे उस चीज़ को देखते हुए, और जो इतने हाई प्राइसेस के ऊपर इंडिया ने वेपन्स खरीदे, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो वो बार बार बोल रहे हैं वो होगा, वो मुझे लगता है वो होगा, और वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। शायद नेवी के रास्ते, समंदर के रास्ते से हो, शायद वो कहीं से भी होगा। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बना हुआ वो PF बनी हुई है। तो अगेन हम उस पर आते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी, जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, उन्हें एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि उन्हें एक कंट्री को बचाने के लिए एक मिल के यूनिट कहते हैं ना, मिल के यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक समबडी लाइक इट और नॉट, वो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे, और आज भी वो एक पॉपुलर लीडर तो हैं वो, तो उनके लिए भी है कि उनके जो एक एज भी उनकी काफ़ी है। देखें आप कितने भी बड़े एथलीट हो, जब आप जेल के अंदर होते हैं आपको तकलीफ होती है। आप नेल्सन मंडेला से कंपेयर ना करें, नेल्सन मंडेला एक यंग एज के अंदर जेल के अंदर गए थे, उन्होंने 25-26 साल वहाँ पर काटे थे। तो वो अलग होती है कि बंदे को 70-75 साल का बंदा है, आप उसको जेल में डाल दें और एक 30 साल के बंदे को जेल में डाल दें, तो वो 20 साल बाद भी आएगा, 30 साल का बंदा, वो फिर भी ठीक होगा। लेकिन अगर 70 साल के बंदे को डाल देंगे तो उसके लिए वो परेशानियाँ होंगी। अब वो जेल होता है, उसमें कोई आप मुर्गी बना के दें, किसी को कुछ भी करके दें, और एक ऐसा बंदा जो कि एक एथलीट है, जो कि बात करना जानता है, जो कि बात करना शौकीन है, जो कि जिसको आउटिंग का शौक है, आप उसको बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो ठीक नहीं है, और वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं तो पाकिस्तान के लिहाज से सोच रहा हूँ। तो अगर पाकिस्तान के और जो लीडर हैं वो इस चीज़ को देखें कि नहीं यार, इट्स टू मच, हमने एक बंदे को 6 महीने 4 महीने हम भी जेल में रहे, लेकिन ये हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, और मैं ये भी नहीं चाह रहा कि कल PTI गवर्नमेंट के अंदर आ जाए तो वो बाकी लोगों को जेल में डाले। तो ये भाई सर्कस जो है ना बंद कर देना चाहिए, आपको कंट्री को सोचना चाहिए। मुझे इंडिया को मैं देखता हूँ, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के कुछ भी है, तो मैं वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं देख रहा कि एक लीडर आ गया है
और उसने राहुल गांधी को जेल में डाल दिया, फलां को जेल में, कुछ एक दो मरतबा करने की कुछ कोशिश हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें शायद समझ में आया कि नो, इसका देखें अभी क्या हो रहा है। वो उनको तनकीद भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट चल रही है। तो अगर वो अपने जो ओपोनेंट है उनको जेल से बाहर निकाल देते हैं इमरान खान साहब को, गवर्नमेंट चलती है। बल्कि मुझे लगता है गवर्नमेंट शायद स्ट्रांग हो जाएगी, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएगी। एक अच्छा जेस्चर भेजें, पीटीआई के लोगों से बात करें कि यार हमें कंट्री के हालात ठीक कर दें, डॉलर को थोड़ा नीचे लेकर आना है, बिजनेस कम्युनिटी को लेकर आना है। बाहर जो अमेरिका में, कनाडा में, मिडिल ईस्ट के अंदर जो पाकिस्तानी है उनसे बात करें कि यार कि बेसिकली गवर्नमेंट को ये प्रोटेस्ट वगैरह का बेसिकली खतरा है कि इमरान खान अगर बाहर आ जाएंगे तो वो नहीं, वापस प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। आई बिलीव उससे भी कुछ नहीं होता। और आपने देख भी लिया है कि प्रोटेस्ट आप किसी ने करना भी होता, किसी पार्टी ने आप अलाउ करें कि ठीक है प्रोटेस्ट, लेकिन प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे शायद वो। जब आप उनसे एक प्रॉपर जेस्चर में बात करेंगे कि इमरान खान साहब जेल से एक हॉस्पिटल जा रहे हैं या इंग्लैंड में, दुबई के अंदर भेजें उनको इलाज के लिए, और बाकी जो पीटीआई के जो लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट में नहीं, मतलब एक एटलीस्ट उन्हें वहाँ पर लेकर आएँ, उनके एमपी एमएनए वगैरह उनको वापस लेकर आएँ, और ओपोनेंट ही उनका बना दें, अपोजिशन के अंदर ही डाल दें उनको, और दोबारा से एक स्टार्ट करें। और पीटीआई भी थोड़ा सा समझे, ठीक है जो भी इलेक्शन हुए थे, लेकिन अभी देखें अच्छा खासा टाइम हो गया, 2024 में इलेक्शन हुए थे, राइट, और अभी 2 साल हो गए इस चीज़ को। तो आगे भी वक्त इस तरह गुजर जाएगा तो पाकिस्तान, अगेन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान है तो सब कुछ होगा, आपकी कंट्री होगी, ठीक होगा। अगर पाकिस्तान ना हो खुदा न खास्ता, तो फिर आप किस 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 जगह के आप ना गवर्नमेंट के आप पीएम होंगे, ओपोजिशन कहाँ पे पड़ेंगे। तो ओवरऑल उसका सॉल्यूशन अब यही है कि एक आपने इतना ज़्यादा हार्ड टाइम दे दिया एक इंसान को, और पीटीआई के जो समझदार लोग हैं उनको भी इसमें कोई गलत वो नहीं है अगर वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान में भी देखें जाऊंगा, और मुझसे भी अगर एक कोशिश हो सकी तो मैं भी एक बात को, हमारी एक सैयद कम्युनिटी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वहाँ पे भी कुछ सैयद कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा कुछ बेहतर कोई सॉल्यूशन हो जहाँ पे पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान इज़ अ वेरी वाइटल कंट्री, जो देख रहे हैं आप अंदाज़ा लगाओ। पाकिस्तान मतलब ये भी देखो, देखने को मिला था कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही थी, ईरान की जब जंग हो रही थी, सऊदी अरब भी बात कर रहा है, ईरान भी बात कर रहा है, अमेरिका भी देख रहा था। तो पाकिस्तान कोई एक छोटी, कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है, वे बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसका जो पार्ट जहाँ पर बना हुआ है पाकिस्तान, कायदे आज़म ने भी ऐसा ज़बरदस्त पीस निकाल के पाकिस्तान को दिया था कि एक ऐसा नक्शे, दुनिया के ऐसी जगह पर पाकिस्तान का नक्शा है कि चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मिडिल ईस्ट कंट्री देखें, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने अच्छा ताल्लुक़ रखा हुआ है, ईरान के साथ देखें आप अच्छा ताल्लुक़ रखा हुआ है। ये पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसका ईरान के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ है, सऊदी अरब के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ है, बांग्लादेश के साथ भी ठीक है, चाइना के साथ भी ठीक है, अमेरिका के साथ भी ठीक है, कनाडा के साथ भी, रशिया के साथ भी ठीक है। बस एक, हाँ, अपने लोगों के साथ ठीक होना पड़ेगा उनको, और अपने जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको नौकरी देनी पड़ेगी, तालीम देनी पड़ेगी, 5G पर काम करें, AI पे काम करें, तो पाकिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। ओके दिशान, थैंक यू वेरी मच।